नमस्ते। कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल है 2/9, 2/3 और 8/21 को अवरोही क्रम में लिखना है। इससे पहले आपने साधारण संख्याओं को अवरोही और आरोही क्रम में लिखना सीखा है। अब आप भिन्न को या परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखते हैं ये सीखेंगे। अब जब भी बटे में ऐसी संख्याएं दी हों और उनको अवरोही या आरोही क्रम में हमें लिखना हो, तब आप सीधा सा फंडा ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे 3, 9 व 21 का LCM। सबसे पहले हमें 3, 9 व 21 का LCM निकालना पड़ेगा। 3, 9, 21 का LCM आइए मैं आपको निकाल करके बताता हूँ। इसको सबसे छोटी संख्या जिससे भी ये कट जाए संख्याएं उससे काटते हैं। सबसे छोटी 3 है, 3 से कटेगी, क्योंकि यहाँ 2 से कटने वाला कोई है नहीं। 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और 3 7 21 हो गया। फिर देखेंगे इनमें संख्याओं में कौन कटेगा, तो 3 फिर दोबारा है, 1 है ज्यों का त्यों रहेगा, 3 एकम 3 और 7। अब किससे कटेगा, अब 7 से ही कटेगा। और जब तक हम करते रहते हैं जब तक के लास्ट में बन ना आ जाए। 3, 9, 21 का एलसीएम कैसे लिखेंगे, इसका गुणा कर लो। 7 तिया 21 और 21 का जब 3 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 63। इस प्रकार से हमारा 3, 9, 21 का एलसीएम आ गया 63। कैसे आया, इनको गुणा करने पर एलसीएम आया। 7 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 7 का गुणा 3 में, और जो गुणनफल आया उसका गुणा 3 में करने पर 63 आया। अब हमें जैसे ही एलसीएम आ गया तो इनके हरों को समान करना पड़ता है। इनके हरों को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी के हर में आपको 63 बनाना है। यहाँ लाइन से लिख दो आप, 2/9 लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 2/3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 8/21 लिख दिया, कोई परेशानी। अब इस 2/9 को हमें हर में क्या लगाना है, 63 बनाना है। हर में 63 बनाने के लिए 9 को किस संख्या से गुणा करें कि वह 63 बन जाए, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 से जब आप गुणा करो नीचे तो ऊपर भी करना है, ठीक। जो आंसर आएगा उसे लिख देना है, 7 दूनी 14 और 9 से 63, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2/3, अच्छा 2/3, 3 को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये 63 बन जाए, तो आपको 21 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका 21 और 21 कितना हो जाएगा, जे आपका 42 हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा। फिर आपको 21 से काय में गुणा करना पड़ेगा, 3 में करना पड़ेगा, तो 3 हो गया, तो आपका 24/63। ठीक, यदि आपने ऐसा बना लिया तब आप समझो आप जंग जीत गए, चाहे तो आरोही क्रम हो चाहे तो अवरोही क्रम हो। अब हम लिखते हैं आरोही क्रम। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। यहाँ लिखेंगे अवरोही, सॉरी अवरोही दिया है इसलिए अवरोही। अवरोही क्रम क्या होगा, अच्छा अवरोही क्रम में आता क्या है, अवरोही क्रम में सबसे पहले छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, सॉरी अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इन संख्याओं में आप देख रहे हैं नीचे का तो एक सा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 42, तो सबसे बड़ा आ जाएगा 42/63, सबसे पहले लिख दिया। फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है 24/63, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है 14/63, ठीक है। अब इस प्रकार के इसमें चिन्ह लगेंगे, क्योंकि बड़ा वाला निशान ऐसा होता है। अब 42/63 कहाँ से आया था, 2/3 से आया था, यानी 2/3 सबसे बड़ा हुआ,
24/63 कहाँ से आया था? ये 8/21 से आया था। 8/21 2/3 से छोटा हुआ। और 14/63 कहाँ से आया था? 14/63 आया था 2/9 से 2/9। और इस प्रकार हमारा ये अवरोही क्रम कंप्लीट हो गया। यदि इसी को आरोही करना पड़ता तो सबसे छोटा पहले लिखते, फिर सबसे बड़ा आखिरी। इस प्रकार से ये हमारा अवरोही क्रम दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट कर लें। इसके अगले हम आगे का क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा। अभी हमने दूसरे का पहला किया, अवरोही क्रम में सीखा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 1/5, 3/7 और 7/10 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखने में सीधा सा सबसे पहले क्या करना है आपको? हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए आपको नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5, 7 व 10 का एलसीएम बराबर 5, 7 व 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 10 लेंगे। 5, 7 और 10 लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, 5 ऐसे लिखा रहेगा, 7 ऐसे लिखा रहेगा 5। फिर 5 से जाएगा, 5 कम 5, 7 ऐसे लिखा रहेगा, फिर 7 से जाएगा। इस प्रकार से ये इसको जब गुना करेंगे तो 7 पंजे 35 और 35 दूना 70, तो आपका एलसीएम क्या प्राप्त हुआ? 70 प्राप्त हुआ। अब 70 जैसे ही प्राप्त हुआ, हमने बताया था आपको हर को बराबर करना है। आप यहाँ ऐसे लिख लो 1/5, 3/7 और 7/10। अब 1/5 को आपको बटे में बनाना है 70, तो किस चीज से गुना करना पड़ेगा? 14 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 14 एकम 14 और 14 पंजे 70, कोई प्रॉब्लम। फिर आपको 3/7 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10 दिया 30/70। फिर आपको 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका 49/70। इस प्रकार से ये 14/70, 30/70 और 49/70 आ गया। ठीक है, अब हम अवरोही क्रम लिखेंगे। कौन सा क्रम लिखेंगे? अवरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही क्रम में क्या करते हैं? सबसे पहला बड़ा आता है, फिर छोटा, फिर छोटा। अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है? 49/70। ठीक है, 49/70 लिख दो। उससे छोटी कौन सी है? 30/70 लिख दो। उससे छोटी कौन सी है? 14/70। बड़ी ये है तो ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब 49/70 कहाँ से आई थी? ये आई थी 7/10 से, तो 7/10 लिख दो। 30/70 कहाँ से आई थी? 3/7 से। और 14/70 आई थी 1/5 से। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा है, देखो अब दिखेगा, ये रहा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ये प्रश्न क्रमांक 2 का पहला और दूसरा सवाल हमने हल किया। अब इसके आगे हम जादुई वर्ग पहेली को समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझिएगा, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या है? एक जादुई वर्ग है। ये आपको दिख रहा है। ये हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये जादुई वर्ग है ना? ये जादुई वर्ग है या नहीं है। अब जादुई वर्ग चेक करने के लिए हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। आप प्रश्न क्रमांक 3 देख सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 3 एक जादुई वर्ग मैंने आपको स्क्रीन पर बना दिया है, बोर्ड पर बना दिया है।
अब यहाँ पर हमें जादुई वर्ग चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप थोड़ा सा समझिएगा। इसमें जादुई वर्ग में क्या होता है, पंक्तियां होती हैं। क्या होती हैं, पंक्तियां। ठीक है। और क्या होता है, और होते हैं स्तंभ होते हैं, स्तंभ। ठीक है। और क्या होता है, और विकर्ण होते हैं। ठीक है। अच्छा, पंक्तियां क्या होती हैं, पंक्तियां ये यहाँ समझिएगा आप बहुत अच्छे से। ये जो ऐसे ऐसे में आप दिख रहे हैं, ये क्या है, ये पंक्तियां। ये क्या है, ये आपकी पंक्तियां हो गई। ये क्या कहलाएंगी, आपकी पंक्तियां कहलाएंगी। ठीक है। अब इनको यदि कॉलम लेंगे, स्तंभ जिनको बोलते हैं, इस प्रकार ऐसे खड़े में यदि लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके स्तंभ कहलाएंगे। ठीक है। और अब आप आती है विकर्ण की बात। तो इस प्रकार ऐसे में देखिएगा, यहां चलेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपके एक विकर्ण हो गया। और ऐसे में चलेंगे तो ये आपके दो विकर्ण। ठीक है। तो हमें ये वर्ग को जादुई बताने के लिए क्या करना पड़ता है, इस वर्ग को जादुई बताने के लिए पहले पंक्तियों को जोड़ करके बताना पड़ेगा, सारी बराबर आएंगी। फिर स्तंभों को जोड़ करके बताना पड़ेगा, सारे बराबर आएंगे। और फिर विकर्ण को जोड़ करके बताना पड़ेगा। यदि बराबर आ जाते हैं तो दिया गया जो वर्ग है वह जादुई वर्ग होगा। और यदि एक भी नहीं आता, एक भी त्रुटिपूर्ण आता है तो यह जादुई वर्ग नहीं होगा। ठीक है। आइए हम चेक करते हैं ये जादुई वर्ग है या नहीं है। अब इसकी पहली पंक्ति देखते हैं। आप, ये मैंने समझाने के लिए कटापिटी इसमें किया है, आपको बिल्कुल शुद्ध रूप में बनाना है। अब यहाँ हम लिखते हैं पंक्ति एक, दिखाई दे रहा है आपको, पंक्ति एक। पंक्ति एक को हम प्लस करते हैं, बराबर लिख दो, ऐसे साइन बना लो। पंक्ति एक में देखो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ठीक। इसको जब हम हल करेंगे, आगे ही हल करते हैं, 11 एलसीएम एक जैसा है, एक जैसा आ जाएगा। और ये सब जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, ऐसे 4 प्लस 9 प्लस 2। और जब जोड़ेंगे तो आप इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 15/11। ठीक। कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने पंक्ति एक नाम इसको दिया था। अब पंक्ति दो को देखेंगे, यहां पे लिखेंगे पंक्ति दो। पंक्ति दो में क्या है, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। इसको प्लस करेंगे, 11 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7। सबको जोड़ के देखेंगे आप, 7 और 5 12 और 3 15/11। अब हम इसी प्रकार से पंक्ति 3 देखेंगे। पंक्ति 3 पंक्ति क्या है, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। 11 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 प्लस 6, ये हो गया आपका 15/11। इस प्रकार से हमने पंक्तियां चेक की। तो पंक्तियां क्या हुआ, तीनों पंक्तियां बराबर आ गई। ठीक इसी प्रकार हम स्तंभों को चेक करते हैं। आइए हम स्तंभों को जब चेक करते हैं, स्तंभ एक, पंक्ति आपकी ये 3 हो गई। अब स्तंभ एक यहाँ देखेंगे, यहाँ नंबर डाल देता हूँ मैं, स्तंभ एक। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, स्तंभ यहाँ मैं लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको स्तंभ के विषय में बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे अपन स्तंभ एक क्या है, ध्यान है ना, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको जब बराबर करेंगे हम, यही मैं बताता हूँ, जगह का आओ 11 और तीनों को जोड़ लो, 4 और 3 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15/11। ठीक।
ठीक। दूसरा स्तंभ 2 आपका 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, ये आपका स्तंभ 1 था। ऐसा ये स्तंभ 2 है। 9/11, 5/11 और 1/11 लिख दिया है। इसको जब जोड़ेंगे 11 आ गया, ऊपर देखो आप 9 और 1 10 और 5 15/11, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे स्तंभ नंबर 3, ठीक है। कितना है 2/11, 2/11, 7/11 और 6/11, 6 और 2 8, 8 और 7 15, ठीक है। स्तंभ भी हमारे बराबर प्राप्त हो गए हमें। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम विकर्ण और चेक करेंगे, और विकर्ण चेक करने के बाद हम ये अनुमान लगाएंगे कि ये हमारा जादुई वर्ग है या नहीं है, ठीक है। अब हम विकर्ण 1 देखेंगे। विकर्ण 1, विकर्ण ये वाला विकर्ण है, ऐसे में जो चल रहा है विकर्ण। इसकी रीडिंग देखेंगे 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, 11 ऐसे लिख दिया। ये आप जोड़ लो, 6 और 5 11 और 4 कितना होगा 15/11, ठीक है। ऐसे ही विकर्ण 2 आपका विकर्ण 2 में क्या आ जाएगा, ये विकर्ण 2 हो गया। यहीं से लिख दो आप, कितना है 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, और इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 2 10 और 5 15/11। यानी हमने विकर्ण, स्तंभ और पंक्ति सभी को जोड़ करके देखा, सभी हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अतः दिया गया वर्ग जादुई वर्ग है। हम लिखेंगे अतः दिया गया वर्ग जादुई वर्ग है, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।